तो लास्ट वाले एपिसोड तक हम लोगों ने देख लिया था कि आस्था और बाकी सभी लोग ट्रांसफॉर्मर के ऊपर बैठकर रॉयल कैपिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग उसी ट्रांसफॉर्मर को देखते हैं जिसके अंदर बैठकर ये सभी लोग रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं और ये ट्रांसफॉर्मर इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है कि इसके सामने आने वाली हर एक चीज को ये तबाह करते हुए जा रहा होता है। हालांकि इसके अंदर बैठे हुए आस्था और उसके बाकी सभी दोस्त काफी ही ज्यादा खुश थे और खाने को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उस खाने की वजह से उन लोगों की पावर भी बूस्ट हो रही थी। तभी लक आस्था से कहता है कि मेरे को सामने टाउन में से किसी चीज की सेंस आ रही है। सामने टाउन में 3 एल्व्स हैं। हम लोग उस टाउन को देखते हैं, द ग्रेटेस्ट सिटी इन द कॉमन रियल में है कैरियो को। फिर हम लोग देखते हैं उन्हीं 3 लोगों को। तो उसमें से पहली थी ब्लू रोज नाइट मेंबर रिसाका, पर्पल ऑर्केस वाइस कैप्टन जेरेक्स। उन सभी लोगों ने पूरे टाउन में तबाही मचा दी होती है और वो सभी लोगों को बुरा भला बोल रहे होते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा बेकार हैं और हम लोगों ने अच्छा किया कि हमने इस टाउन को बर्बाद ही कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों में इतनी ताकत या क्षमता ही नहीं कि ये लोग हम लोगों का मुकाबला कर सकें। वहाँ पे एक बच्चा अपने मम्मी पापा को सामने पत्थर में जमा हुआ देखकर रो रहा होता है। बाकी सभी लोग भी इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वो लोग भी मान चुके थे कि हम लोगों की ताकत का इन लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। आसपास जो लोग यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए आए थे, लेकिन वो लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग कहते हैं कि हम लोग के अंदर जब तक सांस है हम लोग तुम्हारा मुकाबला करते रहेंगे और हम लोग हार नहीं मानेंगे। पैट्री जो एल्फ होता है वो उन सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि अब मैं अब हर एक चीज को प्योरीफाई करने जा रहा हूँ और ये जो बचे कुचे इंसान हैं इन सभी लोगों को भी अब मैं खत्म कर दूंगा अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल कर कर। और इससे पहले वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल कर पाता तभी वो लोग साइड में देखते हैं जहाँ पर उन लोगों को वही ट्रांसफॉर्मर दिखाई दे रहा था जिसके अंदर आस्था और उसके बाकी सभी लोग थे। इस चीज को देखकर तो ये एल्फ्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये कौन आ रहा है। नीचे खड़े बाकी सभी जो मैजिक नाइट्स होते हैं वो लोग भी इस चीज को देखकर हैरान थे कि आखिरकार कौन इस तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एल्फ्स तो उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिरकार ये लोग हैं कौन, क्या ये हमारे दुश्मन हैं। प्रोटोवे इन सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये इंसान चाहे कुछ भी कर ले लेकिन ये लोग हमसे नहीं जीत पाएंगे। जिसके बाद वो अपने स्टोन मैजिक ग्राउंड वॉल का इस्तेमाल करता है और ट्रांसफॉर्मर के आगे एक बहुत बड़ी वॉल लगा देता है। इन लोगों को उम्मीद थी कि ये ट्रांसफॉर्मर इस चीज से टकराकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एक ही हिट में इनके पूरे वॉल को बर्बाद कर देता है। इन बेचारों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। आस्था और बाकी सभी लोग ट्रांसफॉर्मर की ताकत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हेनरी अपनी रिकॉम्बिनेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और रैगिंग ब्लैक बुल कॉम्बैट स्टाइल में इन तीनों एल्फ के पास आकर खड़ा हो जाता है। जिस चीज को देखकर ही तीनों तीनों एल्फ काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों ट्रांसफॉर्मर के आगे बच्चे लग रहे थे। और तभी वेनेसा भी गेट ओपन करके देखती है और फिर वो अपने रेस्क्यू मैजिक का इस्तेमाल कर कर जितने भी वहां पर बचे हुए लोग थे उन सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। और चार्मी भी अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर कर जिन लोगों को वेनेसा ने बचाया हुआ था उन सभी लोगों को सेफली जमीन पर उतार देती है। और मिमोसा अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक कन्वर्टर का इस्तेमाल कर कर सभी लोगों को सेफली जमीन पर उतार देती है। वो सभी लोगों से कहती है कि आप सभी लोग सेफली यहाँ से थोड़े से दूर चले जाइए। बचे हुए जो लोग होते हैं वो भी उन सभी लोगों का थैंक्स करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। अपना ट्रांसफॉर्मर यानी कि द ब्लैक बुल उन तीनों एल्फ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो तीनों उसके अटैक से बचने के लिए थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। प्रोटो भी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इसको एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वाटर मैजिक और स्टोन मैजिक, लेकिन इससे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर अपना जैंग एल्फ आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे भी उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। उसका मैजिक ट्रांसफॉर्मर को छू पाता उससे पहले ही वो टूट जाता है। इस चीज को देखकर उसकी आंखें खुले ही खुले रहती है। वो तीनों इतने हैरान होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये कोई मजाक है। ये लोग बड़े ध्यान से देखते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि असल में इनकी हेल्प तो वेनेसा कर रही है। वेनेसा कहती है कि जब तक मेरे अंदर थोड़ी सी भी पावर रहेगी ब्लैक बुल को कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस वाले एपिसोड को हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं। मुझे पता है बहुत ज्यादा छोटा एपिसोड है, लेकिन मैं जस्ट ट्रायल ले रहा हूँ, देखता हूँ कि आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द डाल दूंगा।